are now move to the last part of the chapter. Uh, since few days we are discuss about economical activities on the basis of nature of activities, primary, secondary, tertiary. Then, since the last 2 days we were discussing about economic activities on the basis of organized and unorganized sector. Now moving to the last part, that is public and the private sector. सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द ओनरशिप मैंने मालिकाना, कौन उसका मालिक है, पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर. ओके, सो नाउ मूविंग, सो सेक्टर इन टर्म्स ऑफ द ओनरशिप, देयर आर द टू सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक मीन्स सार्वजनिक, जो सबका हो, एंड प्राइवेट मीन्स निजी. पब्लिक मीन्स द गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज. पब्लिक का मतलब है सरकार के पास ज़्यादातर एसेट्स यानी संपत्तियाँ होती हैं और सरकार ही सर्विसेज देती है. ऑन द अदर हैंड निजी, private means niji, that means the private individuals or the company owned and assist in productions or service providing. So we have the two important things, the public and the private sector. आपको समझ में आ गया? One of the example of the public sector is the Indian Railway, post offices. So that is the example of the public sector, and the example of the private sector is the Tata Iron and the Steel Company, TISCO, and the Reliance Industry Limited. So that is the example. What is the objective of the public sector? The objective of the public sector is to service of citizen, अपने नागरिकों की सेवा करना. But the objective of the private sector is to earn profit, मुनाफा कमाना. So the other objective and the larger objective is the public sector. It's deal with the larger societal needs or the society's needs, what the society required. So which provides which प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट टू द रीजनेबल कॉस्ट. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग कि पब्लिक सेक्टर उसको डील करता है जो समाज की ज़्यादा बड़ी जरूरत होती है, और प्राइवेट सेक्टर के पास ना तो इतने रिसोर्सेज होते हैं, ना प्राइवेट सेक्टर उसको एक रीजनेबल, एक सही कॉस्ट पे देगा. जैसे बहुत सारे, जब हम सिविक्स में आएंगे तब हम देखेंगे बहुत सारे देशों में वाटर ड्रिंकिंग को लेके बहुत बड़ा मूवमेंट चला है कि पानी सरकार दे, बिजली सरकार दे, रोड ट्रांसपोर्टेशन ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल करे, एजुकेशन या हेल्थ तो ये प्राइवेट सेक्टर शायद ना करे रीजनेबल कॉस्ट पे, इसीलिए पब्लिक सेक्टर करता है. सो पब्लिक सेक्टर सम प्रोजेक्ट एंड द टास्क रिक्वायर्ड ह्यूज मनी. पब्लिक सेक्टर की क्यों जरूरत है? कुछ प्रोजेक्ट और टास्क ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे और रिसोर्सेज की जरूरत होती है. ठीक है, ओनली गवर्नमेंट हैज़ दैट अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज. सरकार के पास सिर्फ इतने रिसोर्सेज होते हैं, रोड बनाना जैसे है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऐसे है, तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट के पास ये रिसोर्सेज होते हैं. सम पब्लिक गुड्स रिक्वायर्ड पब्लिक सेक्टर रूल्स, और कुछ पब्लिक गुड्स का मतलब जनता का भला, एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, इन सारी चीज़ों के लिए पब्लिक सेक्टर का रोल है. अभी एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं. इन द टाइम ऑफ द लॉकडाउन, दैट इज द कोविड-19, दुनिया भर में कोविड-19 से लड़ने में सरकारें मदद कर रही हैं. यूरोप के देशों में प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकारी बना दिया गया. क्यों? क्योंकि ये पब्लिक गुड है, और पब्लिक गुड के लिए, जनता के भले के लिए कोई मुनाफा कमाए या उसमें अपना फ़ायदा दे के नहीं, वो जरूरी नहीं है. सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये इन्फेक्टेड डिजीज़ है, दूसरों को न फैले, इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें रेगुलेट कर रही है. आपने देखा होगा पोलियो एरेडिकेशन प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता था उसको, क्योंकि सबको देना था. जो लोग गरीब होते शायद वो नहीं अगर डोज ले पाते तो उनके अंदर वायरस रहता, औरों को वायरस पहुंच जाता. इसीलिए व्हाट वी हैव डन, द गवर्नमेंट extensively with the help of WHO, we have launched the polio eradication campaign in our country, making bridges. Why the public sector would be interesting to invest millions of rupees to make a bridge? उससे तो हर कोई जाएगा. therefore पब्लिक सेक्टर ये काम करता है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, कैनाल, डैम, रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेस, ये पब्लिक सेक्टर इसमें जाता है. पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. एजुकेशन और हेल्थ का सोसाइटी में जरूरी है. हमने 9th में भी पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स में. इसलिए जरूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी. अगर देश में अनएजुकेटेड लोग हैं, अनहेल्थी लोग हैं, अभी आपने कोरोना के केस में देखा है, दैट मे हैजार्ड फॉर द इंटायर कंट्री, इंटायर पॉपुलेशन. देयरफॉर पब्लिक एजुकेशन एंड द हेल्थ इज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द पब्लिक सेक्टर. इसेंशियल सर्विसेज, कुछ एक इसेंशियल सर्विस हैं बहुत लंबे समय तक, और अभी तक हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अब तो गवर्नमेंट ने अपना कुछ शेयर बेचा है उसमें. आप जो इंडियन के गैस, हिंदुस्तान से आप भारत के गैस सिलेंडर यूज करते हैं, या BSNL, MTNL, सब सरकारी कंपनी थी, क्योंकि लगता था इसेंशियल सर्विसेज है. पेट्रोल पंप सब सरकार की कंपनियों के होते थे, माना कि इंडिविजुअल्स का कुछ एक स्टेक होता था उसमें, तो वो जिससे कि इसेंशियल सर्विसेज है. डिफेंस सर्विसेज, इंडियन आर्म फोर्सेज, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्टल गार्ड, वो पब्लिक सर्विसेज है, क्योंकि ये बहुत देश की सुरक्षा के लिए है. वन इंडिविजुअल मे टेक टू द एडवांटेज, और वो एनिमी को कुछ पास कर दे इन्फॉर्मेशन. देयरफॉर डिफेंस सर्विसेज इन द पब्लिक सेक्टर. लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक सेक्टर.
Food security, one of the important thing is the भूख. Food security, Food Corporation of India, we have extensively studied in the class 9th. याद है आपको, गवर्नमेंट बाई करती है राइस और व्हीट, अभी खरीदेगी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू. गवर्नमेंट ने अपने गोदाम बनाए हैं, नाना गोदाम में, मंडी में अपने गोदाम में देखा होगा आपने, उन गोदाम में सरकार रखती है. उसके बाद किसान से महंगा खरीदने के बाद बाजार में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एक्सटेंसिवली वी डिस्कस इन द क्लास 9th, याद है आपको. तो हम फेयर प्राइस शॉप की मदद से सस्ती कीमत पे लोगों को देते हैं. आजकल सरकार बहुत एक्सटेंसिवली इस नेटवर्क को यूज कर रही है इन द टाइम ऑफ द लॉकडाउन. ये क्यों कर रही है? क्योंकि ये पब्लिक गुड है, ये जनता की भलाई है. प्राइवेट सेक्टर इसमें नहीं आएगा. इसीलिए आपने देखा होगा जगह जगह फूड फ्री में बांटे जा रहे हैं. तो इसीलिए जरूरी है, ये सारा का सारा काम गवर्नमेंट करती है. तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की क्या है? गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट इस पे क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे दो चीज़ों पे. ह्यूमन रिसोर्स, याद है 9th में, एजुकेशन और हेल्थ. क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी पॉपुलेशन मैलन्यूरिश है. मैलन्यूरिश का मतलब कुपोषित है. तो उसके लिए हमने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, आंगनबाड़ी केंद्र आपको पढ़ाया था क्लास में, जिसमें आप आंगनबाड़ी केंद्र में द प्रेग्नेंट लेडीज़ या दोज इन्फेंट को जो पालती हैं, उनको अलग अलग गवर्नमेंट फ्री में चीज़ें देती हैं. क्यों देती है? क्योंकि मैलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को दूर करना पाना. तो इसलिए हमें लगता है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो सबसे पुअरेस्ट सेक्शंस है, उसको हम क्या करें, ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराएं. देयरफॉर हमें पता चला कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर तो दोनों का रोल है. इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक नया टर्म्स है, और धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर से अपने हाथ को पीछे कर रही है एंड गिविंग मोर स्पेस टू द प्राइवेट सेक्टर. दैट वी डिस्कस लेटर. एंड नाउ वी आर समिंग अप द लेसन्स. इस लेसन्स में हमने बस समिंग वही करा. हमने जैसा मैंने आपको बताया था, समिंग ये है कि हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के हिसाब से 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के हिसाब से ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं. और आपका लास्ट वाला हमने देखा, और इन द टर्म्स ऑफ ओनरशिप हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप के हिसाब से 2 तरह की इंडस्ट्री या 2 तरह के सेटअप हैं. सो दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर 2.